वेलकम बैक टू योर क्लास। आप देख रहे हैं फ्यूचर प्लस क्लासेस और हम हैं तैयार टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 35 बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला सवाल, ये चैप्टर महात्मा गांधी का लिखा हुआ चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे रिलेटेड ये सभी सवाल है। पहला सवाल, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस चैप्टर को लिखा? बिल्कुल सही जवाब आप देंगे। पहला आई हैव अ ड्रीम, दूसरा द आर्टिस्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और डी में द अर्थ। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए दूसरा सवाल, फ्रॉज वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट डॉट डॉट डॉट। फ्रॉज कहां के शासक थे? फ्रॉज कहां के शासक थे? जल्दी उत्तर बताइए आप लोग। रशिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। चलिए उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इजिप्ट। तो फ्रॉज जो थे वो कहां के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे। चलिए आप प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। वही प्रश्न को जो है वो दूसरे ढंग से पूछा गया। डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन जो थे वो इजिप्ट के शासक थे? अमेरिकन्स नहीं, अफ्रीकन्स नहीं, ईरानियंस नहीं, कौन थे? फराउज थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फराउज। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। कहता है कि सभ्यता इज द स्टेट, क्या है? एक अवस्था है ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक अवस्था है। किसका? किसके विकास की एक अवस्था है सभ्यता? क्या सभ्यता में लोग विकास करेंगे? सभ्यता जो है जानवरों के विकास का सभ्यता है, बर्ड जो का के विकास का अवस्था है, या नॉन लिविंग थिंग्स के विकास का अवस्था है? जल्दी उत्तर करें। इसका सही उत्तर है, चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीपल, यानी कि सभ्यता जो है वो किसके डेवलपमेंट की अवस्था है? तो वो है लोग, यानी सभ्यता में लोगों का विकास होगा, ना कि जानवरों का, ना कि पंछियों का, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का। तो इस तरह से ये आपका पांचवा सवाल है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। गिब्बन किस देश से संबंधित थे, जुड़े हुए थे, एसोसिएट थे? आप पहला चैप्टर में पढ़ोगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। तो गिब्बन का संबंध किस देश से था? तो वो एक इतिहासकार थे इटली के, यानी इसका सही उत्तर इटली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए बिना देर के हुए लगातार हम लोग 35 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल है इसका, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज मीन फॉर इंडिया। कहने का मतलब यह है कि यूरोप की सभ्यता जो है वो भारतीयों के लिए किस अर्थ में है? यूरोप की सभ्यता भारतीयों के लिए किस अर्थ में है? इसका पहला ऑप्शन है वन, दूसरा लिविंग, तीसरा रियल और चौथा रूइन। किसी भी कीमत पर यूरोपियन सभ्यता भारतीयों के लिए चाहत नहीं हो सकती है। किसी भी स्थिति में यूरोपियन सभ्यता भारतीयों के लिए लिविंग नहीं हो सकता है, ना तो इसके लिए वास्तविक हो सकता है। तो हो क्या सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूइन, अर्थात यूरोपीय सभ्यता को अगर भारत में अपना लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये बर्बादी का कारण बन सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आप प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पर 7 नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, किसका आधार है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, या फिर नन ऑफ दीज, या इन